आज हमारी खुशनसीबी है कि जाकिर सर हमारे बीच में हैं और आज हमको जाकिर सर नीट का फॉर्म कैसे फिल करना है और उसके ताल्लुक से दीगर मालूमात सारी जाकिर सर गाइड करेंगे। पहले जाकिर सर का सेशन होगा प्रेजेंटेशन के साथ, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स के लिए, सवाल जवाब के लिए वक्त दिया जाएगा। अगर प्रेजेंटेशन के दौरान आपके कुछ सवालात आते हैं तो उनको लिख के रखिए और जब क्वेश्चन आंसर का वक्त शुरू हो जाएगा उस वक्त अपने सवाल जरूर पूछिए। जाकिर सर आप हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा। जो अभी इससे पहले मुनव्वर जमा साहब का जो वीडियो था बहुत अच्छा था। इट्स इंस्पायरिंग था ये कि आप बच्चों के लिए अपने इस पे ये करना चाहिए। देखिए बच्चों, जो है हम जो अल्लाह ताला ने जो हमको इंसान बनाया और इंसान के साथ में हम लोग को उसने अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये अशरफुल मखलूकात है, आप अशरफुल मखलूकात हो। तो जब अल्लाह ताला ने अपने को इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया तो बहुत सारे जितने भी मखलूक है अल्लाह ताला की, उन सारे मखलूकों में अल्लाह ताला ने इंसान को सब में ज्यादा एबिलिटी दिया। अल्लाह के मखलूक फरिश्ते भी है, लेकिन फरिश्ते की अपनी एक लिमिटेशन है, लेकिन इंसान की लिमिटेशन है। जिन अल्लाह ताला ने और एक मखलूक बनाया जिन, जिनके भी अपनी लिमिटेशन है, लेकिन इंसान की लिमिटेशन नहीं है। तो हम इंसान, अल्लाह ताला ने हमको इंसान बनाया, अशरफुल मखलूकात बनाया अल्लाह ताला ने। इसका बनाने का जो अल्लाह ताला का मकसद है वो मकसद हमने अल्लाह ताला का वो मकसद पूरा करना चाहिए। जिस तरह शाहीन एकेडमी काम कर रही है, और शाहीन एकेडमी अगर मैं देखूं, मेरी भी बेटी 12th स्टैंडर्ड में है। मैंने कंपेयर किया शाहीन एकेडमी की फीस, आकाश की फीस, और भी जो दूसरे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है इनकी फीस अगर आप कंपेयर करेंगे तो शाहीन की फीस उस हिसाब से कुछ भी नहीं है। आप इसमें से काफी बच्चे जो है इसके शाहीन के नहीं होंगे, आप दूसरे बच्चे होंगे। लेकिन ये जो शाहीन एकेडमी काम कर रही है पूना का, जैसा भी बशीर काजी साहब से मेरी बात हो रही थी एक हफ्ता पहले, पूना का अंदाजा बैठे बैठे मैंने अंदाज लगाया कि सर, उनसे पूछा कि सर ये कैसा चल रहा है आपका। सर ने बताया कि हमारा जो है बस अल्लाह ताला चला रहा है ये इंस्टीट्यूट। इसका मतलब ये है कि जो लोग खिदमत दे रहे हैं और आप लोगों से जो चार्ज ले रहे हैं, फीस ले रहे हैं, कर रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा गैप है। ये पूरी फीस जो है जो जमा हो रही फीस, ये फीस सिर्फ खर्चे में निकल रही है और प्लस शाहीन अपने पॉकेट से और भी खर्चा, बाकी के खर्चे कर रहे हैं। तो अदर वे अराउंड मैं ये नहीं कहूंगा कि लॉस में चल रहे, फायदे और नुकसान और नफे का मालिक अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला उनको नफा दे रहा है इसका। लेकिन जिस तरीके से वो लोग खिदमत कर रहे हैं, ये मेरी मतलब ये बताने की वजह ये है कि इसमें अभी ऑलमोस्ट 34 है, 34 में से शायद 3-4 होस्ट ही है, बाकी के आप 30 बच्चे हैं। तो ये 30 बच्चों की आपकी पर्सनल जिम्मेदारी है, इन 30 बच्चों की, कि आप आपके बाद में जो अभी बच्चे 11th स्टैंडर्ड में या 10th स्टैंडर्ड में है, आप इनसे कहो, पर्सनली आप ये बच्चों से मिलके कहो कि अगर आपको नीट में कुछ प्रिपरेशन करना है, नीट के क्लासेस लगाना है या जेई की क्लासेस लगाना है, तो बेस्ट ऑप्शन इज शाहीन। पूना में भी है शाहीन, और भी जगह है। और जैसा पेंडेमिक की वजह से सारे इंस्टीट्यूट ऑनलाइन चल रहे हैं, तो आप भी जो है ऑनलाइन कहीं भी, अगर जहाँ पे शाहीन के सेंटर नहीं है उस शहर में आप अगर है तो आप वहां से अटेंड कर सकते हैं। आपके अपने इसमें एक राफी है पूना से, स्टूडेंट फेडरेशन के केरला के, मैं उनका भी इसमें इस्तेमाल करता हूँ। काजी सर, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, केरला का ऑर्गेनाइजेशन है ये, इनको भी मैंने इनवाइट किया था, ये आए हुए इसमें के राफी, ये पुणे के प्रेसिडेंट है। तो मैं राफी साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि आप भी जो है आपके स्टूडेंट का जो फेडरेशन है उसमें भी आप शाहीन के बारे में आप स्टूडेंट्स को बताइए कि स्टूडेंट्स इसमें ज्वाइन कर रहे हैं। और फीस इज नॉट अ मैटर, आप जो यहाँ पे फीस देंगे इट विल बी नॉट एज what the students are paying for आकाश एंड देन बकलीवाल वगैरह वगैरह जो भी है, इनको जो फीस पे कर रहे हैं, ये फीस के कंपैरिजन में शाहीन की फीस इज नथिंग। ओके। और दूसरी बात ये है कि दे आर डाउन टू अर्थ पीपल। मतलब अगर आपके बच्चों को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, इफ द स्टूडेंट्स नीड्स सम, इफ यू हैविंग सम डिफिकल्टी, he can very easily difficulties he is having,
सारे बच्चों से, जितने भी इसमें पार्टिसिपेंट है, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, अब मैं मुद्दे पे आता हूँ मेरे। सिर्फ मैं आप तमाम बच्चों से जो शाहीन में है और जो शाहीन के नहीं है, इन सबसे मैं गुजारिश करता हूँ कि आप जो है आपके बाद वाले बच्चे, उनके बच्चों के भला के लिए, बच्चों के भले के लिए आप उन बच्चों को कहिए कि आप शाहीन ज्वाइन कीजिए फॉर बोथ फॉर नीट एंड फॉर बोथ फॉर एंड फॉर जेईई आल्सो। ओके, नाउ लेट अस कम टू द पॉइंट। और दूसरी उम्मीद करता हूँ कि तमाम बच्चे जो है फजर की नमाज को उठते रहेंगे, या उससे पहले भी ताजुद को भी उठते होंगे। तो सिर्फ एक काम दो काम करना है आपको। जैसी फजर सुबह में नींद आपकी खुलती है, तो आपने ये इमेजिन करना है कि आई एम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बन चुका हूं या मैं डॉक्टर बन चुकी हूं, और इसको आपने रिपीट करना है थोड़ा, एक से 10 टाइम रिपीट कीजिए। आई एम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर हूं। इस तरीके से 10 टाइम आप रिपीट कीजिए। सेम जब आप बिस्तर पे सोते हो, रात में जब बिस्तर पे जाते हो आप, तो जब नींद लगने से थोड़ा पहले आप 10 बार यही जोर जोर में बोलो। घर वालों को बोल दो कि ये मेरी आदत बना रहा हूं मैं या बना रही हूँ, तो डोंट टेक एनी ऑब्जेक्शन, कि मैं डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर हूं। सिर्फ 10 बार। इंशाल्लाह अल्लाह ताला असबाब पैदा करेंगे और इंशाल्लाह आप नीट क्लियर कर देंगे। और जब ये नीट का सितंबर में एग्जाम होगा, उसके बाद में प्रोसेस शुरू होगा, तो इंशाल्लाह अक्टूबर या नवंबर में जब भी एडमिशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, तो इंशाल्लाह आप तमाम बच्चे ये मेडिकल कॉलेजेस में होंगे इंशाल्लाह। ओके, नाउ अब सब में पहले हम देखते हैं, मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। ओके, ये नीट साल का पैटर्न है। ओके, नीट का एग्जाम आपको पता है कि इट विल बी ऑफ 180 मार्क्स का एक है, जैसे ये 140 मार्क्स और ये 40 मार्क्स, ये 35 मार्क्स। 4 मार्क्स अगर आप आंसर सही करते हो तो यू आर गोइंग टू गेट 4 मार्क्स, एंड अगर आपका आंसर रॉन्ग हो जाता है तो 1 मार्क माइनस होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग है। ओके, जेई में भी नेगेटिव मार्किंग है, सीटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यहाँ पे 180 मार्क्स का फिजिक्स होगा, 180 मार्क्स का केमिस्ट्री होगा, और 180 मार्क्स का बॉटनी, और 180 मार्क्स का। एंड सेक्शन बी, ये 15 क्वेश्चंस होंगे। आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट 10 क्वेश्चंस। ये पूरे 15 नहीं करने आपको, 15 में से 10 करना है। तो अगेन 10 into 4 it becomes 40. So in this way section A is of 140 marks and section B is of 40 marks. In this way it becomes 180 marks. Same is the case of chemistry, zoology and botany. मतलब बायो अगर आप देखेंगे बायोलॉजी, तो ये हो जाएगा 180 plus 180. This is of 360 marks, whereas physics and chemistry is of 180 marks. इस तरीके से आपका ये 720 मार्क्स का आपका नीट होगा। ओके, नाउ लेट अस कम टू एप्लीकेशन। अब इसमें आप देखेंगे एग्जाम के फॉर्म शुरू हो चुके हैं 13 तारीख से, और 6 अगस्त रात में 11:50 ये होगा लास्ट टाइम। ये 6 तारीख को रात 11:50 के बाद में आप फॉर्म नहीं भर सकते। भले आपने लास्ट मोमेंट पे कुछ भी इंटरनेट का प्रॉब्लम हो गया, या कहीं आप ऐसे जगह पे जहाँ पे नेटवर्क नहीं है, आप ऐसे जगह पे हो और आप लास्ट मोमेंट पे फॉर्म भर चुके हो, तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। पेमेंट का अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो पेमेंट के लिए 1 दिन का टाइम दिया हुआ है लोगों ने, 7 अगस्त। ओके, अगेन 7 अगस्त में 11:50 रात 11:50 तक आप पेमेंट भी कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी, मोस्टली हम लोग सब लोग जनरल कैटेगरी में ही रहेंगे। जनरल कैटेगरी के लिए 1500 रुपीज फीस है, और आप में से अगर किसी के पास ओबीसी का सर्टिफिकेट है, या नॉन क्रिमिनल लेयर का है आपके पास, नॉन क्रीमी लेयर, या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस, ये सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो ये 1400 होगा। और अगर आप SC/ST हो या पर्सन विद डिसेबिलिटी, कुछ अपाहिज है, उनके लिए है, तो ये फीस होगी 800 रुपीज। ओके, और जो आउट ऑफ इंडिया है उनके लिए फीस होगी 7500 रुपीज। ओके, ये बेसिक आपको लगना है।
अगर आप फॉर्म भर देते हो और फॉर्म भरने के बाद में कोई प्रॉब्लम हो जाती है और आपको पता चलता है कि फॉर्म में कुछ गलती हो गई है, तो गलती आप उसमें के दुरुस्त कर सकते, करेक्शन कर सकते। दैट टाइमिंग इज फ्रॉम करेक्शन इज फ्रॉम 8 to 12 अगस्त। ये पीरियड में आप ये कर सकते हो। ओके, अब फॉर्म भरते वक्त हम सिटी देने वाले, हम कौन से सिटी में एग्जाम अपेयर करना चाहते हैं वो देने वाले, उसका अनाउंसमेंट 20 तारीख को होगा। और उसके बाद में आप हॉल टिकट कब डाउनलोड करना है वो डेट डिक्लेयर होंगी, और फाइनली आपका एग्जाम जो होगा वो इट विल बी ऑन 12 सितंबर। ओके, ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम इज 3 आवर्स। पूरे कंट्री में एग्जाम होने वाला है, तो फिर 2 बजे से 5 बजे तक। ओके, और लास्ट टाइमिंग जो रहने वाला है एक आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले, उसके बाद में आप सेंटर पे नहीं जा सकते। उसके बाद में जो है आपको, इसलिए जो है जहाँ पे भी आपका सेंटर है, आप एक दिन पहले जाकर सेंटर देख के आइए, और फिर नेक्स्ट डे एग्जाम को जब जाएंगे आप, तो यू विल बी देयर, यू शुड बी देयर वेल इन एडवांस। से तकरीबन आप 12 बजे तक तो पहुंच ही जाओ, 12 या उससे पहले ही पहुंच जाओ। ओके, हाँ, और अगर कोई लड़कियां आप में से जो है बुर्खा पहन के जाना चाहती है एग्जाम के लिए, लड़कियां खास करके बुर्खा पहन के जाना चाहती है, तो आपको 12 बजे के पहले पहुंचना पड़ेगा वहां पे, क्योंकि इंस्पेक्शन होगा और वो आपको चेक करेंगे। उसके लिए सेपरेट रूम होगा लड़कियों के लिए, और वहाँ पे लड़कियां लेडीज ही होंगी आपको चेक करने के लिए, और फिर बाद में वो लोग अलाउ करेंगे कि बुरखे में जाना है या नहीं जाना। ओके, तो अगर मैं बुरखा पहन के एग्जाम अटेंड करना चाह रहे, तो आपको वेल इन एडवांस 2 से 2.5 घंटा पहले आपको, मतलब अगर 2 बजे का आपका पेपर है तो 2.5 घंटे भी अगर पकड़े तो आपका तकरीबन 12, 11:30, 12 बजे के पहले आपको वहां पे रहना चाहिए, अगर आप बुरखा पहन के एग्जाम अटेंड करने वाले हो तो। ओके, नाउ लेट अस कम टू द पॉइंट। अब आपको क्या क्या चाहिए जब आप फॉर्म भरने बैठोगे, ये सारे चीजों के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए साइमल्टेनियसली। ओके, जब आप फॉर्म भरने बैठोगे तो आपको ये सारी चीजें लगेंगी। सब में पहले फोटो। ओके, ये फोटो आपका लेटेस्ट फोटो चाहिए, आपको पासपोर्ट साइज फोटो होना। ओके, ये पासपोर्ट साइज की यहाँ पे साइज भी लिखा हुआ है, 3.5 सेंटीमीटर बाय 4.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर बाय 4.5 सेंटीमीटर ये फोटो चाहिए। और फोटो की हार्ड कॉपी भी आपके पास चाहिए, ये इट शुड बी अराउंड 6 to 8 कॉपीज, यहाँ पे 6 से 8 कॉपीज आपके पास रखना है। ये आपको सारे ये पेपर, ये फोटो जो है एग्जाम के टाइम पे भी लगने वाले, और जब आपका काउंसलिंग होगा उस वक्त पे आपको यही फोटो देना है। उस वक्त बाद में दूसरे फोटो ने, ऐसा बिल्कुल मत करो कि अभी चलो अपन 11th का फोटो है या 12th का 10th का फोटो है उससे काम चला लेंगे, और फिर बाद में दूसरा फोटो निकालेंगे। बिल्कुल नहीं चलने वाला, आपको फोटो निकालना अभी निकालना है। और फोटो कैसा होगा उसका भी मैंने किसमें बाता एक सेकंड, हाँ ये देख लीजिए, फोटो इस तरीके से चाहिए आपका। ओके, इसमें आपका जो चेहरा है इट शुड बी विजिबल, अप टू 80% आपका चेहरा विजिबल होना चाहिए। आपके कान बिल्कुल क्लियरली विजिबल होना चाहिए, यह शुड बी विजिबल क्लियरली। और यहाँ पे लास्ट में, यहाँ पे एक बॉक्स फोटो, जहाँ पे आप फोटो की प्रिंट लेंगे उसको आप बताएंगे ये कि यहाँ पे आपका नाम होना चाहिए, और यहाँ पे जिस दिन आपने फोटो निकाला है, जैसा अभी आज 18 जुलाई है, तो 18 जुलाई की डेट उसमें वहां पे डाल के, तो इस तरीके का आपका फोटो होगा। ओके, अगर पासपोर्ट साइज फोटो बना रहे आप तो पासपोर्ट साइज फोटो, दिस शुड बी साइज, ये साइज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसको लिखकर भी ले लीजिए। जब आप फोटो निकालने जाएंगे तो फोटोग्राफर को ये बताओ कि इट शुड बी ऑफ 3.5 सेंटीमीटर एंड 4.5 सेंटीमीटर। और इसकी आप सॉफ्ट कॉपी भी, पेन ड्राइव भी साथ में लेके जाइए आप, और इसके सॉफ्ट कॉपी भी ले लीजिए। सिमिलरली एक पोस्ट कार्ड साइज फोटो चाहिए आपको, उसकी साइज यहाँ पे दी हुई है 4 इंच बाय 6 इंच। ये भी आपके पास, इसके हार्ड कॉपी तकरीबन 6 हार्ड कॉपी चाहिए, और पासपोर्ट के तकरीबन 8 हार्ड कॉपी चाहिए। ओके, और जब आप उससे पेन ड्राइव में लेंगे तो उसी से साइज भी कर लो ये, इट शुड बी इन बिटवीन 10 KB to 200 KB। 190 200 KB भी चल जाएगा, 200 KB से ज्यादा नहीं, एक्सेप्ट कंप्यूटर एक्सेप्ट नहीं करेगा। 201 भी होगा तो कंप्यूटर एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, और सिमिलरली पासपोर्ट साइज फोटो, ये
पोस्ट कार्ड साइज फोटो भी जो है ये भी इस तरीके से। तो आपका फोटो इस तरीके से होना चाहिए। इज इट क्लियर यहाँ तक के फोटो का हो गया। सेकेंड थिंग आपको चाहिए सिग्नेचर, ठीक है। एक व्हाइट पेपर पे आपने सिग्नेचर करना है, आपकी जो 10th के मार्कशीट पे या हॉल टिकट पे आपने सिग्नेचर किया हुआ है, या 12th के भी अभी हॉल टिकट मिला हुआ है आपको, उसके लिए भी जो फॉर्म के लिए आपने सिग्नेचर किया हुआ है, सेम सिग्नेचर आपको यहाँ पे करना है एक व्हाइट पेपर पे। उसको आपको स्कैन करके लेना है, ओके। ये चीजें आप मोबाइल से फोटो मत लो। मोबाइल से अगर आप फोटो लेंगे आपके सिग्नेचर का तो बैकग्राउंड पूरा डार्क आता, थोड़ा आप पैसे खर्चा कीजिए इसके लिए। और साइबर कैफे में अगर स्कैनर है या किसी के पास स्कैनर है आप तो वहां से स्कैन करके लीजिए। और अगेन इसकी साइज शुड बी इन बिटवीन 4 and 30 KB। उसके बाद में आपको करना है आपका लेफ्ट हैंड का जो थंब है, ये थंब पैड पे आपको ये करके व्हाइट पेपर पे आपका थंब इंप्रेशन लेना है और उसका भी आपको स्कैन करना है, ओके। तो अब तक कितने हो गए? नंबर 1 आपका पासपोर्ट साइज फोटो, नंबर 2 पोस्ट कार्ड साइज फोटो, नंबर 3 आपकी सिग्नेचर, नंबर 4 लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, ओके। ये चीजें चाहिए। इसके बाद में 10th स्टैंडर्ड की पासिंग सर्टिफिकेट, अगर आपने स्कूल से पासिंग सर्टिफिकेट नहीं लिया है तो आपको स्कूल में जाना पड़ेगा। 10th की मार्कशीट नहीं, यहाँ पे मार्कशीट नहीं मेंशन किया है, पासिंग सर्टिफिकेट अलग है और 10th की मार्कशीट अलग है। तो 10th की मार्कशीट आपको आपके स्कूल में जाके आपको लेना पड़ेगा। 10th की मार्कशीट वो उसका PDF फॉर्मेट में चाहिए और उसकी साइज यहाँ पे दी गई है 50 KB से 300 KB के बीच। उसके बाद में अगर आपके पास आप SC/ST में हो या आप OBC सर्टिफिकेट है आपके पास या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट है आपके पास, तो ये भी आपका PDF करके लेना है। और वो भी दैट शुड बी आल्सो इन बिटवीन 350 KB टू 300 KB। अगर एक पर्सन विथ डिसेबिलिटी, कोई अपाहिज है, हाथ से अपाहिज है, पैर से अपाहिज है, तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको लेना है और वो भी सर्टिफिकेट की साइज आपकी इतनी चाहिए। और ये जो बाकी का जो है ये इंडियंस, मतलब जो बच्चे हैं यहाँ पे, तो मोस्टली आप नहीं के हो। इसमें कोई है क्या आउट ऑफ इंडिया से कोई अटेंड कर रहा है क्या यहाँ पे? ओके, नो वन इज देयर फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया, सो दिस इज नॉट फॉर देम, ओके। तो यहाँ तक के ये चीजें हो गई। पहला पार्ट हो गया फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो, दूसरा पोस्ट कार्ड साइज फोटो, थर्ड आपको एक व्हाइट पेपर पे सिग्नेचर करना है आपकी और उसका स्कैन लेना है। उसके बाद में फोर्थ काम आपको करना है लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन लेना है आपको व्हाइट पेपर पे, उसका भी स्कैन करना है। उसके बाद में आपकी 10th की जो पासिंग सर्टिफिकेट है उसको स्कैन करके उसकी PDF बनाना है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में है, OBC है, इकोनॉमिक सेक्शन का आपके पास सर्टिफिकेट है, या आप SC/ST हो तो उसका भी जो सर्टिफिकेट है मिला हुआ आपको, उस सर्टिफिकेट का भी आप PDF में उसको ये करना है। और अगर कोई अपाहिज बच्चा है तो उसने भी उसका जो डिसेबिलिटी की जो सर्टिफिकेट मिलती है, जैसा पूना में ससुन हॉस्पिटल में मिलता है, वैसा अगर कोई पूना से बाहर का है तो आपके शहर में आपको वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सर्टिफिकेट मिलता है। तो ये सारी चीजें ये आपको अभी एट हैंड चाहिए, ये सारी चीजें आपके कंप्यूटर पे चाहिए, ओके। ये और बाकी का जो फोटोज है इसके हार्ड कॉपी चाहिए आपको। इसके बाद में ये फोटो के डिटेल्स हो गए। इसका भी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रखता हूँ 1 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए, ओके। और इसके बाद में फिर ओके, इसके बाद में ये पूरे स्टेप्स है, ओके। सब में पहले आपको मोबाइल चाहिए आपके पास फॉर्म शुरू करने से पहले, और आपका वैलिड ईमेल आईडी, ये दोनों चीजों की जरूरत है। जो जो चीजों की जरूरत है वो पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर बाद में हम फॉर्म में जाएंगे। तो सब में पहले आपके पास चालू मोबाइल, जो जिसपे इनकमिंग चालू है वो मोबाइल, ओके। मोबाइल में मतलब सिर्फ ऐसा नहीं चाहिए कि कार्ड अलग है और फोन अलग है, उस फोन में आपका कार्ड चाहिए। और जो ईमेल आपका जो चालू वाला है, वर्किंग ईमेल है, वो चाहिए, ओके। ये करने के बाद में इसके बाद में आपका ऑनलाइन फॉर्म शुरू होगा। ऑनलाइन फॉर्म अभी देखेंगे हम स्टेप बाय स्टेप। ऑनलाइन फॉर्म जब हम शुरू करेंगे भरना तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा, वो एप्लीकेशन नंबर आपका लिख के रखना है आपको। जिस तरह CT के टाइम पे भी एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होता था, उसी तरह इसमें भी एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा और वो आपको लिख के रखना है। उससे बाद में अगला स्टेप होगा ये सारे चीजें,
जो अभी हमने डिस्कस किए, फोटो, दोनों फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो और वो फोटो पे इसका पोस्ट कार्ड साइज फोटो, थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर, 10th का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें आपको अपलोड करना है। उसके बाद थर्ड स्टेप ये है, फर्स्ट स्टेप आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, सेकेंड आपका जब आप मोबाइल नंबर वगैरह सब डालेंगे तो आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट होगा, नंबर जनरेट होगा, फिर उसके बाद में आपको जो डॉक्यूमेंट्स हमने जो इससे पहले वाला देखा था, ये वाला, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है। ओके, और फोर्थ स्टेप है आपका पेमेंट। आप पेमेंट करेंगे फोर्थ स्टेप में, और फिर ये कंफर्मेशन होगा उसका, और कंफर्मेशन के बाद, कंफर्मेशन जनरेट होने के बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया। ये स्टेप्स इसके हैं, और फिर इसके आपने प्रिंट लेना है। ओके, नाउ लेट अस, सिग्नेचर का भी बताया मैंने आपको कि कैसा करना है सिग्नेचर का। ये ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो चाहे तो आप। सिग्नेचर वही के मतलब आप एक पेपर पे साइन करेंगे, और यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया है, देखो, नॉट इन कैपिटल लेटर्स, नॉट इन कैपिटल लेटर्स, इसमें मेंशन किया है। जो आपकी जो रनिंग हैंड राइटिंग में सिग्नेचर है, वही सिग्नेचर आपको इसमें करना है, और थंब इम्प्रेशन लेना है इसका। तो इस तरीके से आपके ये पहले डॉक्यूमेंट्स पूरे तैयार हो गए। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप सब, उम्मीद करता हूँ। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द एप्लीकेशन। जब आप साइट पे जाएंगे, गूगल पे जाएंगे हम, गूगल पे आपने सिर्फ इतना भी टाइप किया, नीट 2021, तो ये पूरा आ जाएंगे। ओके, अगर 2021 इतना भी आपने टाइप किया गूगल पे, तो ये एनटीए की साइट आ गई। ओके, ये साइट ओपन हो जाएंगी आपकी। ओके, यहाँ पे आने के बाद देखिए फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ओके, लेट अस क्लिक हियर। ये आ गया। अब इसमें दो पार्ट है, ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है। तो ये पार्ट वाला जो है, ये वाला फर्स्ट वाला, ये वाला पार्ट, इट इज फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। अभी तक अगर आपने कुछ भी नहीं किया है फॉर्म के ताल्लुक से, तो आपको यहाँ पर जाना है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है, आपने पासवर्ड वगैरह डाल दिया है, तो ये आपका सेकेंड पार्ट। लेकिन ज्यादातर आप लोग जो है अभी तक कुछ नहीं किया हुआ है, तो आप जो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। ओके, लेट अस क्लिक ऑन द न्यू रजिस्ट्रेशन। ओके, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन में आ गए। आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आप डाउनलोड कर लीजिए, और टाइम टू टाइम आप पढ़ लीजिए। क्योंकि हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया, ये फॉर्म दो सेक्शंस में है, दो पार्ट में है। ये जो अभी हम जो कर रहे हैं, ये फर्स्ट पार्ट है। ओके, फर्स्ट सेक्शन है फॉर्म का। सेकेंड सेक्शन जो है, जब आपका एग्जाम हो जाएगा, नीट का एग्जाम हो जाएगा, नीट के एग्जाम के बाद में, लेकिन रिजल्ट आने के, जो रिजल्ट आ गया आपका, रिजल्ट आने के बाद में जब आप डाउनलोड करेंगे, आपका मार्कशीट डाउनलोड करेंगे, उससे पहले सेकंड पार्ट भरना है आपको। ओके, तो सेकंड पार्ट का उस वक्त भी इंशाल्लाह हम लोग ये सेशन करेंगे। लेकिन अभी जो फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट अभी हम भर रहे हैं। सेकंड पार्ट आपको जब आपका मार्कशीट आ जाएगा, स्कोर कार्ड आएगा, स्कोर कार्ड डाउनलोड करने से पहले, अंडरलाइन कीजिए इस वर्ड को, स्कोर कार्ड डाउनलोड करने से पहले आपको सेकेंड पार्ट भरना है। यू हैव टू फिल द सेकेंड पार्ट बिफोर डाउनलोडिंग योर स्कोर कार्ड। इसको अंडरलाइन कीजिए, इसको दिमाग में रखिए आप। सेकेंड फॉर्म, अगेन आई एम रिपीटिंग, यू हैव टू फिल द सेकेंड पार्ट बिफोर डाउनलोडिंग द स्कोर कार्ड। ओके, नाउ पहले पार्ट में हम रजिस्ट्रेशन वाले पार्ट में, ओके, ये एग्जामिनेशन फीस 1500, 1400 एंड 800। ओके, तो उसके स्टेप्स दिया हुआ है उसने। ये पूरा, इसके बाद में जो है यहाँ पे हम प्रोसीड, क्लिक हियर टू प्रोसीड। अच्छा, यहाँ पे आपको पहले ये रह गया था एक्नॉलेजमेंट। यहाँ पे आई हैव डाउनलोडेड इंफॉर्मेशन बुलेटिन, read and understood all the instructions therein as well as, ओके, ये आपको पहले यहाँ पे क्लिक करना रह गया था। ठीक है, अब यहाँ से आप प्रोसीड होंगे। ओके, यहाँ पे आने के बाद में हमको आपका अपना नाम भरना है, कैंडिडेट का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ
बर्थ मंथ ईयर, यहाँ पे मेल फीमेल, इंडियन, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी में आप प्रिफरेबली जो है आधार कार्ड ये करो, और उसके लास्ट के 4 डिजिट, ओके, आइडेंटिफिकेशन नंबर के लास्ट के 4 डिजिट यहाँ पे ये करना है। और ये बाद में आपका एड्रेस आएगा यहाँ पे, पूरा एड्रेस यहाँ पे, ओके। और अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगे, और इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन। हाँ, यहाँ पे आने के बाद में आपको यहाँ पे एक पासवर्ड डालना है, ओके। ये पासवर्ड जो है आपका, इट शुड बी मिनिमम 8 कैरेक्टर और मैक्सिमम 13 कैरेक्टर्स, यहाँ पे, ओके। मिनिमम 8 एंड 8 तो सिंपल 8 to 13 कैरेक्टर्स, 8 to 13 कैरेक्टर्स। इसमें एक कैपिटल चाहिए, ओके, बाकी का स्मॉल चाहिए, मिनिमम एक कैपिटल और एक स्मॉल, ओके। फिर एक स्पेशल कैरेक्टर जो कीबोर्ड के ऊपर होते हैं, से फॉर एग्जांपल डॉलर डालते हैं हम, एंड 1 नंबर, ओके, से 1 2 3। ये इस तरीके से, ये पासवर्ड जो है आपका इस तरीके से चाहिए, एक मिनिमम एक कैपिटल, मिनिमम एक स्मॉल, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, पूरे कैपिटल एक स्मॉल, एक स्पेशल कैरेक्टर ये वाला, और एक न्यूमरिक। तो न्यूमरिक में वो एक ले लो, 2 ले लो, कितना भी ले सकते हैं आप, पूरा भी न्यूमरिक कर सकते हैं, उसमें एक कैपिटल अल्फाबेट, एक स्मॉल अल्फाबेट और एक स्पेशल कैरेक्टर, ओके। अभी जितना भी आप पासवर्ड बना रहे हैं, आपका ईमेल है, ये सारे चीजें आपने लिख कर रखना है, कहीं पर भी मोबाइल में नहीं, आप इसको सेपरेट एक पेपर पे लिख के रखिए आप, ओके। ये करने के बाद आपको सबमिट करना है यहाँ पे, और जब आप सबमिट करेंगे, ये जब आप यहाँ पे ये सिक्योरिटी पिन यहाँ पे डालना है आपको, जब आप सबमिट करेंगे तो आपका इसके बाद में आपका एक ये जनरेट होगा, एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा, ओके। तो लेट अस ट्राई हियर, I'll apply. I'm starting here. Date of birth. अच्छा, एक चीज इसमें और एक है कि इसमें एज लिमिट है, नीट के लिए एज लिमिट है, 17 साल से कम अगर है आपकी एज तो आप फॉर्म नहीं भर सकेंगे, और 25 साल से ऊपर आपकी अगर एज है तो आप फॉर्म नहीं भर सकेंगे, ओके। इसमें एज लिमिट है, हम लेते 1 जनवरी, और मोस्टली आप होंगे 2003 के बाद वाले ही होंगे आप इसमें, ओके। 2003 मतलब 2003 से पहले वाले तो नहीं होंगे, 2003 के बाद वाले, ओके। मेल, इंडियन। अब यहाँ पे देखिए आइडेंटिफिकेशन के लिए यहाँ पे है आधार कार्ड है, 12th का हॉल टिकट है, इलेक्शन कार्ड है, पासपोर्ट है, राशन कार्ड विद फोटोग्राफ, बैंक पासबुक। बेस्ट आसान जो है वो आधार कार्ड है, आप इसमें आधार कार्ड एंटर कीजिए। आधार कार्ड एंटर करने के बाद में लास्ट के देखिए यहाँ पे लास्ट 4 डिजिट, ओके, लास्ट 4 डिजिट, तो दैट इज 67862। या मैं रैंडमली एक एड्रेस ले लेता हूँ, ये ओके। एड्रेस यहाँ पे एड्रेस लिया, ये ऑप्शनल है, टाउन सिटी कोंडवा खुर्द, कंट्री इंडिया, सेलेक्ट हियर, आई एम टेकिंग हियर महाराष्ट्र, डिस्ट्रिक्ट आई एम टेकिंग पुणे, मोबाइल नंबर
ये मोबाइल नंबर ऑलरेडी है इसमें, दोनों के मोबाइल नंबर है, दूसरा होता है। ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर ये ऑप्शनल है, तो इसकी जरूरत नहीं है। ओके, अब हम फिर से ऊपर जाते, देखिए यहाँ पे नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, पहला यहाँ पे था डेट, ओके, पहला डेट, फिर मंथ, और फिर बाद में ईयर। ओके, इसके बाद जेंडर, मेल फीमेल, थर्ड जेंडर, नेशनलिटी इंडियन, यहाँ पे हमने आधार कार्ड लिखे हैं। यहाँ पे आधार कार्ड के अलावा आप 12th का मार्कशीट ले सकते हैं, लेकिन फिर वापस से कोई इसका प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसलिए बेटर है कि आप आधार कार्ड नंबर ही दीजिए। आधार कार्ड के लास्ट के जो 4 डिजिट्स है, आखिरी के 4 डिजिट, वो इसमें आपको यहाँ पे एंटर करना है। कि आपका एड्रेस आ गया यहाँ पे, ओके, कहाँ के हो आप, वो आ गया, कंट्री इंडिया, स्टेट महाराष्ट्र, डिस्ट्रिक्ट पुणे, पिन कोड रह गया, सॉरी यहाँ पे पिन कोड 411048, ओके, पिन कोड आ गया यहाँ पर, फोन नंबर दे दिया, और ईमेल आईडी। ओके, ये करने के बाद में यहाँ पे आई टिक सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। अगर किसी का परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम नहीं है, तो फिर उसने ये टिक नहीं करना है, उसने ये टिक नहीं करना है। परमानेंट एड्रेस लिखो यहाँ पे, और प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे फिर से प्रेजेंट एड्रेस फिर से टाइप करो। ओके, लेट अस ट्राई समथिंग एल्स, ये डाल देता हूँ टाइम। ओके, पुणे, अगेन इंडिया। किसी का अगर अलग दूसरा एड्रेस है, प्रेजेंट और परमानेंट, तो उसने ये दोनों भी अलग अलग करना है। ओके, ये, और अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे टिक करना है, तो ये पार्ट स्किप हो जाएगा। लेकिन अगर आपका दोनों भी अलग अलग है, तो आपको दोनों भी फिल करना है। ओके, अब इसके बाद में ये पासवर्ड। ओके, यहाँ पे देखिए, जैसे आपने पासवर्ड पे क्लिक किया, यहाँ पे पासवर्ड मस्ट बी 8 to 13 कैरेक्टर्स। पासवर्ड मस्ट हैव at least one upper alphabet and at least one lowercase alphabet, at least one numeric or at least one special character। ये हो गया स्पेशल कैरेक्टर, एक्सक्लेमेशन, एट द रेट, हैशटैग, डॉलर, परसेंटेज, अपर एरो, और एंड और स्टार एंड देन डैश, इसमें से कुछ भी एक चलेगा। ओके, तो हम लोग एक बना लेते हैं से, यहाँ पे तो नजर नहीं आ रहा है। ओके, still I'll make something। अभी मैंने क्या किया इस पे, ये जो पहले 4 है, इस पे मैंने किया 1428। ओके, और उसके बाद में एट द रेट लिया, मतलब 1428 यानी न्यूमरिक आ गया, एट द रेट लिया, और पुणे किया, तो पुणे का पी कैपिटल लिया। ओके, तो कितने हो गए इसके, 9 कैरेक्टर्स हो गए। ओके, सेम आई विल अगेन टाइप हियर 1428 एट द रेट पी कैपिटल एंड पुणे। यहाँ पे क्वेश्चन सेलेक्ट करना है आपको, से फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, व्हाट इज द वेबसाइट यू विजिटेड, व्हाट इज योर नेबर्स पेट नेम, एंड विच इज योर फेवरेट बुक। ओके, तो ये 4 क्वेश्चन में से जो है सेकेंड और फोर्थ वाला, ये ठीक है, इसी में से आप सेलेक्ट कीजिए। और से फॉर एग्जांपल, व्हाट इज नेम ऑफ योर स्कूल। ओके, स्कूल का नाम, फिर से फॉर एग्जांपल न्यू ग्रेसिया के सी, न्यू ग्रेस कर दिया मैंने इसको। ओके,
एंड देन सिक्योरिटी पिन, ये सिक्योरिटी पिन है 7803 कैपिटल बी एंड अगेन 3। ओके, ये पूरा पार्ट समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। ओके, अब इतना होने के बाद में हमको यहाँ पे सबमिट करना है। ओके, प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली। अभी आ रहा है विंडो। प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली। इफ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इंफॉर्मेशन एंटर्ड, यू मे डू सो बाय प्रेसिंग एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अगर कुछ फॉर्म में आपकी गलती हो गई है तो एडिट रजिस्ट्रेशन करके आप उसको आगे जा सकते हैं। ओके, एंड देन फाइनल सबमिट। ओके, इसको क्लोज करता हूँ। ओके, अब उससे पहले हमको यहाँ ऊपर आना पड़ेगा। देख लीजिए, फॉर्म नाम बराबर है, फादर का नाम बराबर है, मदर का नाम बराबर है, डेट ऑफ बर्थ बराबर है, ये सारी चीजें आप चेक करते आइए। और ये सारी चीज चेक करने के बाद में आपको यहाँ पे टिक करना है, माय नेम, योर नेम इज करेक्ट, ओके, फादर नेम इज करेक्ट, ओके, मदर्स नेम इज करेक्ट, ओके, डेट ऑफ बर्थ इज करेक्ट, ओके, जेंडर इज करेक्ट, एड्रेस इज करेक्ट, मोबाइल नंबर इज करेक्ट, ईमेल इज करेक्ट। ओके, ऑल द थिंग्स आर करेक्ट। इसके बाद में एक डिक्लेरेशन है, बाद में आप पढ़ लो। और यहाँ पे फाइनली आई एग्री। जब आई एग्री करेंगे तो ये फाइनल सबमिट का बटन एक्टिवेट हो जाएगा। अदरवाइज देखिए, दिस बटन इज नॉट एक्टिवेटेड। इवन अगर यहाँ का भी कुछ छूट जाता, ओके, और यहाँ पे एग्री करते, आई एग्री, स्टिल वो बता रहा है काइंडली चेक ऑल द बॉक्सेस। तो हमको पहले इस सारे बॉक्सेस को चेक करना है। ओके, तभी ये बॉक्स एक्टिवेट होगा। और देन आई एग्री। अब यहाँ पे आ गए। अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई आपके फॉर्म में तो यहाँ पे एडिट रजिस्ट्रेशन कीजिए आप, फिर पीछे जाइए, जो जो आपको चेंजेस करना है वो चेंजेस कीजिए आप, और फिर आप यहाँ पे आएंगे, और ये पूरा आपको करना है। अब यहाँ पे आप फाइनल सबमिशन। डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म फाइनली? यस। ओके, अब यहाँ पे देखिए, ये एप्लीकेशन नंबर मिल गया, नाम आ गया मोहम्मद, और ये एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर आ गया। ये एप्लीकेशन नंबर आपने लिख कर रखना है। ओके, तो भले ये डमी फॉर्म भरा हूं मैंने, लेकिन फिर भी मैं ये लिख कर रखता हूँ, क्योंकि अगर बताने के लिए कोई आपको जरूरत पड़ी। 210, ये एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गया। अभी एप्लीकेशन फॉर्म को कब ये करना है। अब आपका स्टेटस यहाँ पे समझ में आएगा। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड, एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट, अपलोड डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट, और एप्लीकेशन फी पेमेंट इनकम्प्लीट। ओके, अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, जैसा अभी यहाँ तक के हमने फॉर्म किया, और अभी आपको कुछ काम है, अभी आप इसके आगे का नहीं कर सकते, आप यहाँ पे लॉग आउट कीजिए। पहले यहाँ से लॉग आउट करके आप बाहर निकल जाइए, और फिर बाद में जब है डुप्लीकेट सेशन, ओके नहीं कर रहा है ये, लेकिन जब जो फर्स्ट वाला जब पार्ट था, यहाँ पे था न्यू रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पे था ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो अब ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट हो, ओके, तो आपको जो है ऑलरेडी रजिस्टर्ड में जाना होगा, आपको एप्लीकेशन नंबर वहां पे सबमिट करना होगा। आपने जो पासवर्ड जो बनाया था, हमने जो अभी था, वो पासवर्ड आपका पासवर्ड बनाइए, तो आप यहाँ पे नोट करके रखिए आपका पासवर्ड, और फिर वो पासवर्ड एंटर करने के बाद यू विल कम हियर अगेन। ओके, तो आप यहाँ से आप शुरू करते हैं हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, ये आ गया पूरा। ये चीजें यहाँ तक तो ये पूरी भरी हुई है। अब यहाँ से आएंगे हम स्टेट और यूनियन टेरिटरी फ्रॉम वेयर 12th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास्ड और अपीयरिंग। तो हम लोग अभी महाराष्ट्र बोर्ड से, आप लोग मैक्सिमम तो महाराष्ट्र। कैटेगरी जनरल कैटेगरी, अगर आप SC/ST सर्टिफिकेट आपके पास है तो ये कीजिए। अगर आपने एप्लीकेशन किया हुआ है और सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास तो डोंट टेक रिस्क। ओके, और अगर आपके पास EWS का सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे ये कीजिए, अदरवाइज आप जनरल कैटेगरी में कीजिए। ओके, नेक्स्ट पार्ट, इफ यू आर पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट, टू यू हैव बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यहाँ पे आप नहीं, अगर आप अपाइज नहीं है तो नो कीजिए आप। अच्छा, अभी इसमें जो है आपके एग्जाम जो है 3 घंटे का एग्जाम है और रिगरस एग्जाम है। अगर स्टूडेंट का कुछ के अल्लाह ना करे आप में से किसी को कुछ ऐसा हो, लेकिन अगर कोई बच्चे को डायबिटीज है, शुगर के उसके तो ये है,
तो शुगर वाले को थोड़ी थोड़ी देर के बाद में खाने की जरूरत पड़ती है। तो ये आपको पहले ही बताना है। तो आप जो है आपके साथ में कुछ फ्रूट ले जा सकते, फ्रूट लेके जा सकते हो क्या, अगर किसी को अगर डायबिटीज है तो फ्रूट ले जा सकते हैं। ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल, कलर्ड पानी की बोतल ले, ट्रांसपेरेंट ग्लास की जो पानी की बोतल है, आप ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल ले जाना है आपको। अल्लाह करे किसी भी बच्चों को ऐसी बीमारी ना हो, बड़ों को भी ना हो, अगर किसी को है तो ये चीजें का ख्याल रखना है आपको। और आप फ्रूट लेके जा सकते हैं आपके साथ में। पैक्ड फूड नहीं ले जा सकते, पैक्ड फूड जो रहता वो नहीं ले जा सकते आप। और ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल आप लेके जा सकते हैं साथ में। तो अगर किसी को डायबिटीज है तो उसने यहाँ पे मेंशन करना है, अगर नहीं है तो नो करेंगे आप। रेसिडेंस, कंट्री ऑफ रेसिडेंस इंडिया, अभी एट प्रेजेंट आप इंडिया में हो, इंडिया। ओके। ड्रेस कोड जैसा मैं बताया कि अगर आप बुरखा पहन के एग्जाम में जाने वाले हैं तो आपको यहाँ पे डू यू इंटेंड टू वेयर कस्टमरी ड्रेस कॉन्ट्री टू द ड्रेस कोड वाइल अपियरिंग इन नीट। नीट का जो अपना ड्रेस कोड है, अच्छा सारे बच्चों ने स्लीपर खरीदना है आपको। एग्जाम में जाने से आप स्लीपर पहन के जाएंगे, कोई भी बच्चा जूते मोजे पहन के नहीं जाएगा। अगर आप जूते मोजे पहन के जा रहे हैं तो आपको बाहर निकाल के रखना पड़ेगा। और एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर आपका सामान रखने का कोई भी प्रोविजन नहीं है। आपके साथ में आपके अगर वालिद है, भाई बहन, मम्मी डैडी कोई भी आपके साथ जा रहे हैं तो आप उनके पास दे सकते हैं। अगर आप अकेले एग्जाम के लिए जा रहे हो तो आप साथ में कुछ भी मत लेके जाइए। तो आपको सारा चीजें बाहर रखने की जरूरत पड़ने वाली, और बाहर कोई भी इंतजाम नहीं रहने वाला सेंटर के बाहर। ओके। तो आप जो है जो इसका नीट का जो है सिंपल जीन्स टी शर्ट, टी शर्ट को भी कॉलर नहीं चाहिए, विदाउट कॉलर का, राउंड कॉलर का टी शर्ट, हाफ स्लीव का, फुल स्लीव की टी शर्ट नहीं चाहिए, हाफ स्लीव का टी शर्ट चाहिए। और स्लीपर होगी पैर में। ओके। चप्पल भी है तो बिल्कुल सादी पट्टे वाली चप्पल, स्लीपर के जैसी जो अगर लेदर में चप्पल आती है तो सिर्फ पट्टे वाली रहती हो, वैसी चप्पल आपको चाहिए। आप शूज या कोई डिजाइन वाली चप्पल पहन के नहीं जा सकते। या सैंडल, सैंडल भी है तो क्या बोलते हैं पट्टे वाली चाहिए, वो उसमें ज्यादा ये नहीं चाहिए। ये उसका ड्रेस कोड है। ओके। ये ड्रेस कोड के अलावा जैसा अभी लड़कियां है बुरखा पहनने वाली है तो आपको यहाँ पे पहले मेंशन करना पड़ेगा कि हाँ हम ये ड्रेस कोड जो कस्टमरी ड्रेस रहने वाला हमारा, ये आपको पहले मेंशन करना पड़ेगा। जब आप ये कंडीशन में आ गए यहाँ पे, अगर आप एस कर रहे तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे कम से कम 2.5 घंटा पहले, 2.5 आवर बिफोर यू हैव टू बी देयर एट द एग्जामिनेशन सेंटर। नेक्स्ट, अप्लाई फॉर नीट यूजी क्वेश्चन पेपर मीडियम। हाँ, क्वेश्चन पेपर के इतने सारे मीडियम है। ये सारे क्वेश्चन के मीडियम है, इंग्लिश, हिंदी, आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, ये है, इवन उर्दू भी है। ओके, ये है। लेकिन अभी इसमें एक ध्यान रखने का, इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश और हिंदी ये पूरे इंडिया में सेंटर ले सकते हैं आप, इंग्लिश और हिंदी। लेकिन अगर आप कोई आपके रीजनल लैंग्वेज ले रहे, गुजराती ले रहे, मराठी में ले रहे, तो आपका सेंटर सिर्फ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में आपको मराठी में पेपर मिलेगा। बंगाली सिर्फ वेस्ट बंगाल में मिलेगा, गुजराती पेपर सिर्फ गुजरात में मिलेगा, उड़िया सिर्फ उड़ीसा में मिलेगा। ओके, तो इसलिए बेहतर है कि हम इंग्लिश कर देते हैं यहाँ पे। अगर कोई उर्दू का है तो वो उर्दू भी कर सकता। अच्छा, अभी यहाँ पे चॉइस ऑफ स्टेट, परीक्षा राज्य, एग्जामिनेशन स्टेट एंड सिटी। तो यहाँ पे हम लेते हैं महाराष्ट्र, और ये प्रिफरेबली महाराष्ट्र कैंडिडेट माने महाराष्ट्र में ही लेना है। ओके, ये सिटी पुणे, ओके, फिर यहाँ पे फिर से हम महाराष्ट्र ही लेंगे। सिटी अब जो है पुणे से नजदीक है अहमदनगर, अहमदनगर ले लीजिए। ये इसलिए है कि अगर आपको पुणे में नंबर नहीं लगा आपका एग्जाम के लिए तो अहमदनगर में लगेगा, अहमदनगर में नहीं लगा तो उसके बाजू वाला। अभी देखते हैं हम लोग और क्या क्या है इसमें। हम लोग सिर्फ महाराष्ट्र में लेते सारे। पुणे, पुणे से नजदीक है औरंगाबाद,
औरंगाबाद सॉरी अहमदनगर लिए हमने, और नजदीक है रत्नागिरी सांगली। देखो मुंबई वगैरह ऐसे सिटी मत लो, क्योंकि ये सारे रश वाले सिटी है। आपको वहाँ पे एक दिन पहले जाना पड़े तो रहना भी महंगा होगा आपका। और अगर कई रिश्तेदार के भी घर पे अगर आप रुकते तो वहां से सेंटर जाने ट्रैफिक रहती यहाँ पे, तो ऐसे सिटीज मत लो। तो इसलिए वो हिसाब से अहमदनगर ले लो, यहाँ पे सांगली या उससे करीब में, ठीक है, तो सांगली लेते, और दूसरा जो है औरंगाबाद लेते। सांगली से भी बेस्ट जो है स्ट्रेट स्ट्रेट कोल्हापुर ले लीजिए, क्योंकि कोल्हापुर के लिए बैंगलोर के जाने वाले तमाम गाड़ियां कोल्हापुर से होके जाती है। तो कोल्हापुर लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग लेंगे औरंगाबाद। ओके, ये तो कभी सारे जो ना आसन सिटी है, पूना से, मतलब पूना में ही आप, और अहमदनगर स्ट्रेट न करीब में ही है। कोल्हापुर के लिए अगर आप एसटी से जा रहे हैं तो काफी गाड़ियां हैं, जितने भी कर्नाटक में जाने वाले पूरे गाड़ियां कोल्हापुर से होके जाते हैं। यहाँ पे गाड़ियों का प्रॉब्लम नहीं होगा। औरंगाबाद ये भी करीब में ही है, 250 किलोमीटर है। अगर सुबह में अर्ली मॉर्निंग निकल जाते है ना, 6 बजे या उससे फजर पढ़ के इमीडिएट निकल जाते, तो 10-11 बजे तक क्या औरंगाबाद पहुंच जाते। सेम कोल्हापुर के लिए भी और अहमदनगर के लिए, अहमदनगर भी 1-1.5 घंटे में पहुंच जाते। ओके, वो हिसाब से ये आपको सिटीज लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे आ गया आपका एजुकेशनल डिटेल्स। ओके, 12th पास या अपियर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पास। अगर कोई रिपीटर कैंडिडेट है तो उसने पास करना है, जो अभी फ्रेश है जिसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है उसने अपियरिंग करना है। अपियरिंग इन 2021, करेक्ट, ये खुद से ही आ गया देखिए। तो उसके बाद में क्वालिफाइंग एग्जाम कोड, यहाँ पे हम लिखेंगे 01। ओके, ये आ गया बाय डिफॉल्ट, ही आ गया। ये जो अपियरिंग, जितने भी अपियरिंग कैंडिडेट है उनका है 01। प्लेस ऑफ स्कूलिंग रूरल या अर्बन, तो अगर आपकी स्कूल शहर में है तो आप अर्बन करेंगे, अगर आपकी स्कूल गांव में है तो रूरल करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग अर्बन करते हैं। टाइप ऑफ स्कूल और कॉलेज, स्टेट गवर्नमेंट एडेड, केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय, प्राइवेट और अदर। ओके, अगर आप पूना कॉलेज से है या आबिदा इनामदार से है तो गवर्नमेंट एडेड करो। अगर आपको इसमें न्यू ग्रेस के बच्चे हैं तो प्राइवेट कर दो इसको। ओके, तो अगर ज्यादातर पूना कॉलेज या आबिदा इनामदार से है, ये एज्यूम करता हूँ मैं, तो वो हिसाब से मैंने यहाँ पे लिया गवर्नमेंट एडेड। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, आप महाराष्ट्र से एग्जाम दे रहे हो, 12th का एग्जाम महाराष्ट्र से दे रहे हो तो यह टाइप महाराष्ट्र। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, आप पुणे से दे रहे एग्जाम तो आप यहाँ पे टेक पुणे। स्कूल बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड लेंगे हम, महाराष्ट्र बोर्ड ऑफ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन। रिजल्ट आप अपियरिंग है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे ऐसा आ रहा है आगे का। ओके, तो ये आपकी जरूरत नहीं है। अगर आपने अपियर्ड है तो यहाँ पे आएगा पास फेल वगैरह, यहाँ पे आएगा अगर आप पास है तो। ओके, रोल नंबर जो आपको हॉल टिकट, सारे बच्चों को हॉल टिकट मिला हुआ है, और उसका आपको रोल नंबर भी मिला। तो मैं एक डमी बनाता हूँ, C0 1 2 3 4 5 6। ओके, स्कूल कॉलेज नेम एंड एड्रेस। ओके, so for example college, ओके, पिन कोड यहाँ पे अलग से है, तो यहाँ पे हम पिन कोड यहाँ पे नहीं करेंगे, पिन कोड यहाँ पे डालेंगे हम 411001। ओके, ये पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब ये सिक्योरिटी 7 2 कैपिटल J 3 again कैपिटल W 4। Now submit this। ठीक है, अभी फिर से वही आया। ओके, प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली। इफ यू वुड लाइक टू चेंज any information entered, you may do so by pressing edit application form data और then proceed। अगर सही है तो अगेन फाइनल
जैसा भी पीछे बात किए थे अपन। ओके, अब यहाँ पे आ गया, देखो कंप्लीट फॉर्म आ गया। जो पहले वाला जो पार्ट था रजिस्ट्रेशन वाला, वो भी अभी आ गया। कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें फिर से आ गई। ओके, देखिए आई स्लोली। नीट इंग्लिश में पेपर देने वाले आप, क्वेश्चन पेपर मीडियम इंग्लिश। ओके, सारे चीजें बराबर एकदम बारीकी से चेक करो। एग्जामिनेशन चॉइस पहला दिया पुणे महाराष्ट्र, दूसरा चॉइस हमने दिया है अहमदनगर, तीसरा चॉइस दिया कोल्हापुर, और चौथा चॉइस दिया हमने औरंगाबाद। ओके, उसके बाद में 12th अपियरिंग, ये सारी चीजें एक बार चेक कर लो आप पूरा। अब यहाँ पे फिर से चेक करना है, माय नेम इज करेक्ट, फादर नेम इज करेक्ट, मदर नेम इज करेक्ट, डेट ऑफ बर्थ इज करेक्ट, जेंडर इज करेक्ट, कैटेगरी इज करेक्ट, क्वेश्चन मीडियम जो इंग्लिश लिए दैट इज ऑल्सो करेक्ट, एग्जामिनेशन सिटी लिए, ये जो सिटीज लिए हमने एग्जामिनेशन की ये भी करेक्ट है, और एजुकेशनल डिटेल जो हमने ये सबमिट किए, ये वाला एजुकेशनल डिटेल ये भी हमारा सही है। हाँ, किसी ने हैंड रेस किया है, राबिया फारूकी। सर जो सिटीज के नेम एंटर करने हैं वो सारे अलग अलग होने चाहिए या फिर पूना हम एक रख सकते हैं सिटी का नाम? देखो आप लोगों ने ये ऑप्शन दिया हुआ है, ये सिटी नहीं तो ये सिटी, ये सिटी नहीं तो ये सिटी। ओके, और कभी ऐसा करो, थोड़ा देर के लिए ऐसा समझो कि आपने चारों भी पूना ही डाला हुआ और पूना फुल हो गया, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे वो? समझ में आ रहा ना? तो इसलिए हमने भी सेफर साइडेड, अपनी तरफ से कोई गलती नहीं होना, इसलिए हम बेहतर ये है कि चॉइस देकर रखो। और जितने भी ये जो सिटीज मैंने बताया आपको, ये सिटीज पूना, आप पूना से है? यस सर। हाँ, तो पूना से सारे सिटीज नजदीक है। औरंगाबाद अगर अहमदनगर लेते तो बड़े मुश्किल से 1.5 से 2 घंटे में औरंगाबाद अहमदनगर पहुंच जाते। 4 घंटे से अंदर आप इसको पहुंच जाते औरंगाबाद। सिमिलरली 4 घंटे के अंदर आप कोल्हापुर पे पहुंच जाते हैं। एक्सप्रेस हाईवे है, एक्सप्रेस हाईवे एसटी बस मिल गई आपको, सुबह की एसटी बस ले लो। ये जितने भी जो बताया आपको मैं, औरंगाबाद, अहमदनगर और कोल्हापुर, ये तीनों सिटीज को कंटिन्यूस गाड़ियां है, आपको गाड़ी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको चॉइस देके रखना बेहतर है। ओके, इन ड्रेस कोड इफ कस्टमरी वी हैव टू क्लिक यस, राइट। अगर कस्टमरी आप बुर्का पहन के जाने वाले एग्जाम के लिए तो आपको यस पे क्लिक करना है। इफ यू हैव वी डोंट हैव परमानेंट एड्रेस, तो वो आपको जो पहले जो था वहां पे, अगर आपका एक ही एड्रेस है परमानेंट और जो रह रहे वो एड्रेस आपका सेम है, तो आपको सेकंड एड्रेस के लिए जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इतने सारे ये चीजें आपको भरना है। सब पे हमने यस कर दिए। अभी फिर ये डिक्लेरेशन बाद में आप आराम से फॉर्म भरने के टाइम पे पढ़ो। यस आई एग्री। ओके, अब देखो ये जब तक के एग्री पे क्लिक नहीं करते ये एक्टिवेट नहीं होता। देखिए इसका सिंबल भी अलग आ रहा है, लेकिन जैसा ही हमने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे एक्टिवेट हो गया। और अगर कुछ चेंजेस करना है आपको यहाँ पे पूरे फॉर्म में अगर कुछ चेंजेस करना है तो स्टिल हियर वी हैव चांस एडिट एप्लीकेशन फॉर्म डेटा, यहाँ से आप पीछे जा सकते और चेंज कर सकते। अगर नहीं है आपका सब कुछ सही है तो देन यू हैव टू प्रोसीड। यस, अभी ये पहले सिर्फ ये कंप्लीटेड था और ये इनकम्प्लीट था, ये इनकम्प्लीट था, ये इनकम्प्लीट था। अब ये भी कंप्लीटेड आ गया और अपना ये दोनों भी ग्रीन हो गए अभी, है ना। अब इसके बाद में अच्छा मैं भी एक बताता हूँ आपको, क्या अगर यहाँ तक के कर दिए हमने और अभी हम आपको टाइम नहीं है या कुछ और काम आ गया या ये करना है, तो यू हैव टू लॉग आउट फर्स्ट। ओके, आर यू श्योर यू वांट टू लॉग आउट? यस, लॉग आउट सक्सेसफुल हो गया। ओके, अब फिर से जो है थोड़ी देर से मैं आपको जो है आगे का काम करना है। अपने 2 काम हो गया, अपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया है, और दूसरा पेमेंट करना है। ओके, तो डॉक्यूमेंट फिर अभी ये यहाँ पे आ गए। आप फिर से पीछे जाता हूँ, गूगल आपने ओपन किए, गूगल में ये डाले अपने। ओके, ये डालने के बाद में फॉर्म पे आ गए हम लोग।
ओके, ये फॉर्म पे आ गए। अब फॉर्म पे आने के बाद में फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे। ओके, अब देखो ये दो पार्ट आ गए, न्यू रजिस्ट्रेशन और ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन। तो यहाँ पे अब हम लोग पीआर रजिस्टर्ड कैंडिडेट। ओके, तो यहाँ पे रजिस्टर्ड कैंडिडेट जो नंबर था, एप्लीकेशन नंबर जो जनरेट होगा वो नंबर आपको यहाँ पे डालना है। तो ये नंबर जो मैंने लिख कर लिया था वो आई विल सबमिट हियर। ओके, पासवर्ड सिक्योरिटी पिन 95। अच्छा, ये देखो ये ओ है ये। अगर कंफ्यूजन है आपको ये ओ है या 0 है, इसमें अगर कंफ्यूजन है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। सेकंड, ये आप आगे देखिए, पहले वाला जो ओ था और ये, इसमें दोनों में फर्क है। तो वो ओ था और ये 0 है। ओके, अगर इस तरीके से कुछ आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, आपको वो दूसरा देगा। अब ये देखिए आप बिल्कुल क्लियर है ये। ओके, तो विल सेलेक्ट दिस। 52546 आ गया। हम लोग फिर से वहां पे नाम आ गया मोहम्मद, एप्लीकेशन नंबर आ गया। ओके, तो अब ये यहाँ पे फर्स्ट 2 पार्ट कंप्लीट, अब ये 2 पार्ट इनकम्प्लीट है। लेट अस प्रोसीड टू दिस अपलोड डॉक्यूमेंट्स। ओके, अब मेरे पास ये सारी चीजें इसमें नहीं है, मेरे पास जेपीजी में नहीं है। अगर वो होते तो हम लोग ट्राई कर सकते थे, लेकिन अभी वो नहीं है। लेकिन बिल्कुल सिंपल है ये। देखिए अभी यहाँ पे आपको चूज पे क्लिक करना है। चूज पे आप क्लिक करेंगे तो आपका कहां पर है वो, ओके, वो आपको नजर आएगा। ये एक जेपीजी था, लेकिन ये साइज, ओके लेट अस ट्राई। एक बनाया हुआ है। सब में पहले क्या है, ये पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ओके, पासपोर्ट अभी यहाँ पे गड़बड़ी ये है अपनी के, मेरे पास एक ये बता सकते हम लोग, और फिर दूसरे के लिए नहीं है। तो ओनली जेपीजे। अच्छा, ये एक है, वो जो है वो शायद पीएनजी है वो। अच्छा, ये एक ध्यान में रखना है आपको, जेपीजी चाहिए सिर्फ। जो भी आप फोटोग्राफर से लेने वाले हैं, अगेन आई एम रिपीटिंग, फोटोग्राफर से जो आप लेंगे तो उसको बोलना जेपीजी फॉर्मेट में करके दो। ठीक है, तो जेपीजी, और वो जो था मेरे पास वो है पीएनजी फॉर्मेट में। तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो खैर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो जहाँ पे भी ये जो सारी चीजें जो है, सब में पहले जो हमने डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट बनाए थे, या ये जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट थी हमारी, ये पूरा एक फोल्डर बना लो आप, डेस्कटॉप पे आपके एक फोल्डर बना लो, ये फोल्डर में सारी चीजें लिखो। अच्छा, दूसरी चीज और एक इंपॉर्टेंट, कि जैसे आप फाइल नेम है, आपका फोटो है, ये फॉर एग्जांपल पासपोर्ट साइज फोटो है, आपका नाम है, तो उस पर आप मोहम्मद डैश पासपोर्ट साइज, या तो मोहम्मद डैश पासपोर्ट कर दो, फाइल नेम, और डॉट जेपीजी। पोस्ट कार्ड है, फाइल को नाम दे दो मोहम्मद डैश पोस्ट कार्ड डॉट जेपीजी। ओके, सिग्नेचर मोहम्मद डैश सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड मोहम्मद LHT कर दो। ओके, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन मोहम्मद LHT। पासिंग सर्टिफिकेट जो है आपका 10th का, उस पर भी फिर से कीजिए आप मोहम्मद 10th सर्टिफिकेट। ओके, कास्ट सर्टिफिकेट है तो अगेन मोहम्मद, जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो। अगर डिसेबल कोई है उसमें सिर्फ वो नाम और फिर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। ये सारे फाइल नेम भी जो इस तरीके से बना लो। फाइल नेम चाहे तो मैं आपको एक बताता हूँ। सर, जी बोलिए। सर, we have to upload the photo with scarf or without scarf? विदाउट स्कार्फ। सी, फोटो का आपको बताया था, आपका फोटो इस तरीके से होना चाहिए। अब ये बताओ आप मुझे, आपके कान दिखना चाहिए, तो स्कार्फ में कान दिखेंगे क्या आपके? No, sir. ओके, तो आपको विदाउट स्कार्फ फोटो निकालना है। लड़के भी है,
अगर नमाज की टोपी पहनते हैं तो नमाज की टोपी निकाल दो। चश्मा अगर आप कंटिन्यूस लगाते हैं, चश्मा अगर आप कंटिन्यूस लगाते हैं तभी आप चश्मा लगा के फोटो निकालिए, गॉगल वगैरह नहीं चलेगा। आप एग्जाम में भी चश्मा लगा के जाने वाले हैं, अगर आप एग्जाम में चश्मा लगा के जाने वाले हैं, आपको अगर नंबर का चश्मा है और आप चश्मा लगा के एग्जाम में जाने वाले हैं तो फोटो भी आप चश्मा लगा कर ही फोटो निकालिए। अगर आपको चश्मा नहीं है तो फोटो चश्मा लगा के फोटो नहीं, गॉगल वाला फोटो नहीं चाहिए, स्कार्फ वाला फोटो नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपने स्कार्फ पहने तो आपके कान नजर नहीं आएंगे। ओके, तो आपको विदाउट स्कार्फ वाला फोटो चाहिए। और कोई फोटो के ताल्लुक से क्वेश्चन? No, sir. Thank you. ओके, हम एक 2 मिनट के लिए रुकते हैं, अजान हो रही है, 2 मिनट के लिए रुकते हैं हम। फाइनली पासपोर्ट, तो फाइनली ये फोटो भी आपको ये करना है। तो इस तरीके से आप ये सारे चीजें जो है आपके, पहला पासपोर्ट साइज फोटो, ओके, जिस फोल्डर में है यहाँ पे जाएंगे आप, जिस फोल्डर में है उस फोल्डर से लेके आप वहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, वो ओपन हो जाएगा, या उस पर क्लिक करके यहाँ पे ओपन करेंगे आप तो आप यहाँ पे लोड हो जाएगा। सेकेंड थिंग, थंब इम्प्रेशन। अच्छा, ये वापिस से बता रहा हूँ आपको, थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर ये दोनों भी स्कैन करके लो आप। ओके, मोबाइल से फोटो मत लो। अगर आप मोबाइल से फोटो लेंगे तो पूरा बैकग्राउंड ब्लैक ग्रे आता है उसका, वो मत कीजिए आप। आपको प्रॉपरली स्कैन करके लो, या अगर आपको कोई उसमें का पूरा बैकग्राउंड अगर क्लियर करके दे सकता है कोई कंप्यूटर पे तो वैसा करके ले लो आप। ये सारी चीजें आप जब अपलोड करेंगे तो ये आपका, इसमें थोड़ा मुश्किल हो रहा है, ठीक है। ये होने के बाद में, डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद में, कंप्लीट होने के बाद में ये भी ग्रीन हो जाएगा। फिर फाइनली बचता आपका पेमेंट का, फीस पेमेंट। फीस पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास गूगल पे, फोन पे है तो उससे भी आप पेमेंट कर सकते हैं फीस का। एक बार पूरी फीस का आपका पेमेंट हो गया, क्योंकि मेन पार्ट तो हो गया ये यहाँ तक के। ओके, यहाँ तक का मेन पार्ट था अपना ये डॉक्यूमेंट अपलोड तक का। अब यहाँ से आगे पेमेंट का पार्ट है, तो ये सिंपल है। और ये आपके घर पे अगर किसी का क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, क्योंकि पेमेंट सिर्फ ऑनलाइन ही पेमेंट चलने वाले हैं। अगर आपके पास किसी के पास कुछ भी नहीं है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, गूगल पे, फोन पे कुछ भी नहीं है, तो आप कोई आपके पड़ोसी के पास है, आपके दोस्त के पास, किसी के पास है गूगल पे, फोन पे, तो ये आपको उसका जो मोबाइल है, मोबाइल पे होगा उसका गूगल पे या फोन पे, उस पे आपको सारा आपका ये जो फॉर्म है वो गूगल पे या सर उसके मोबाइल पे, आपके दोस्त के मोबाइल पे ओपन करना पड़ेगा, या आपके भाई के, चाचा के, जिसके भी पास है उनके मोबाइल पे आपको ओपन करना पड़ेगा, और वहां से आपको पूरा पेमेंट का प्रोसेस करना पड़ेगा। ये एप्लीकेशन नंबर आप जो आपका जो एप्लीकेशन नंबर होगा वो एप्लीकेशन नंबर आपको लिख के रखना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली आपको चलना पड़ेगा। तो ये होने के बाद में आपका पेमेंट होने के बाद, पेमेंट कंप्लीट होने के बाद में आपको कंफर्मेशन आएगा, कंफर्मेशन जनरेट हो जाएगा वो खुद से। और एक बार कंफर्मेशन जब जनरेट होगा तो अब आप मुतमईन होना है कि आपका पूरा फॉर्म कंप्लीट हो गया। अगर आपका पेमेंट कंफर्मेशन जनरेशन नहीं हुआ, उसका जनरेट नहीं हुआ कंफर्मेशन, तो कई तो प्रॉब्लम है। ओके, तो आपको देखना है। अच्छा, अगर आपने गलती से जो है पहले बार पेमेंट किए, नेट का कुछ प्रॉब्लम हो गया और दिख रहा कि पेमेंट पैसे कट भी गए, अकाउंट में से पैसे कट भी गए, और फिर गड़बड़ में आपने फिर से एक बार किया, तो आपका जो है आपको एक मेल भेजना है उनको। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, आपको मेल भेजना है उनको, और फिर मेल भेजने के बाद में आपका पेमेंट वो लोग रिफंड कर देंगे। ये रिफंड उस केस में होगा कि एक पेमेंट, एक एप्लीकेशन के लिए 2 बार पेमेंट हो गया, इसलिए आपका एक एक्सेप्ट होगा और दूसरा रिफंड हो जाएगा आपका, इस तरह। और जैसे आपने पूरा फॉर्म भर दिया, एप्लीकेशन हो गया, और अभी सोचे कि नहीं, अब्बा बोले नहीं भरना है, मामू ने बोले नहीं भरना है, कुछ नहीं होने वाला, आपके पैसे आपको वापस नहीं मिलने वाले, ये रिफंड होने वाला नहीं। ओके, तो एक बार आपने भर दिए, पैसे चले गए आपके, आपका किसी भी सूरत में आपके पेमेंट रिफंड नहीं होने वाला। ओके, तो इस तरीके से आपका एक कंप्लीट फॉर्म हो गया। तो अगर आपको इसमें आप कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।
Do you have any questions? Question, sir. For wearing hijab, can we wear niqab and do we also have to wear slipper? स्लीपर तो पहनना ही है आपको, ओके। और नकाब जो है अभी जैसा भी डिस्टेंसिंग पे होने वाला मास्क वगैरह का है, तो अभी क्या करते हैं लोग पता नहीं। तुमको मास्क मतलब पहले एंटर हो जाएंगे, तुम्हारा फोटो लेंगे और फिर बाद में मास्क लगाओ बोलेंगे, क्योंकि मास्क इज इक्विवेलेंट टू नकाब, ओके, आज के तारीख में, ओके। तो आप नकाब लेकर जाओ साथ में। और अगर बुरखा और स्कार्फ वगैरह पहन के आप अपीयर करने वाले तो आपको 2 से 3 घंटे पहले, और पहले आपको फॉर्म में मेंशन करना है कि यू आर गोइंग टू वेयर कस्टमरी ड्रेस, और उसके बाद में ही आपको आगे कहूंगा। अगर आपने उस पर नो किया हुआ है तो फिर आपको जीन्स टी शर्ट पे जाना पड़ेगा। टी शर्ट को कॉलर नहीं चाहिए और टी शर्ट के स्लीव भी यहाँ तक चाहिए, हाफ स्लीव चाहिए टी शर्ट के, ओके। और कुछ उसको पॉकेट वगैरह नहीं चाहिए। जीन्स वगैरह है तो उसको पॉकेट तो रहेंगे जीन्स को, और स्लीपर रहेंगे आपकी। इसके अलावा आपको पैड, राइटिंग पैड भी नहीं ले जा सकते आप। पेन वगैरह वो लोग ही देंगे आपको, पेन भी आपको नहीं लेके जाना है। आप कुछ नहीं, आपको सिर्फ जो है एक जोड़ा कपड़े में जैसा बोलते हैं ना वैसा आपको जाना है। उसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। और कोई क्वेश्चन? सर अगर क्वेश्चन 10 से ज्यादा सॉल्व किए और अगर कोई एक गलत हो गया तो या जैसा नॉर्मल होता है, आपने 10 क्वेश्चन थे, सेकंड सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन करना है आपको, आपने पूरे 15 के 15 कर दिए और आप 15 में से सपोज 3 रॉन्ग हो गए, 12 करेक्ट है, तो वो 10 ही लेंगे वो, उसमें कोई ये नहीं है। और कोई क्वेश्चन? है कोई क्वेश्चन आपका? Okay, so shall we wind this session then? Sir, can you please repeat the instruction which you said few minutes ago? Kazi sir, we can proceed. Somebody asked something. अच्छा, do we have to attempt only 10 question section B or can Sir? we attempt more than 10? वही अभी जो बताया मैं आपको कि आप 10 के 10 भी 10 तो करना ही है, 11 किए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। हाँ बोलिए। Sir, can you please repeat the instructions which you had said related to exam pad and pen? अच्छा, first of all you have to wear simple dress. If you are going to wear customary में बुरखा आ गया, अगर आप बुरखा पहनने वाले हो एग्जाम में तो आपको फॉर्म में, एप्लीकेशन फॉर्म में ही आपको मेंशन करना पड़ेगा। अगर आपने वहां पर नो किया हुआ है तो आप कस्टमरी ड्रेस पे बुरखा वगैरह पहन के नहीं जा सकते, आपको जीन्स और टी शर्ट पहनना पड़ेगा एग्जाम के लिए, ओके। नंबर 1। नंबर 2, आपको पैड नहीं लेके जाना है, राइटिंग पैड नहीं ले जाना है, पेन भी नहीं लेके जाना है। पेन आपको वहां पर दिया जाएगा, बॉल पेन आपको दिया जाएगा वहां पे। अच्छा, एग्जामिनेशन शीट जो है OMR शीट होगी, ओके। क्वेश्चन पेपर रहेगा और साथ में शीट रहेंगी। एक मैं आपको बताता हूँ, एक बच्चा था, अहमदनगर का बच्चा था, वो उसने फर्स्ट ईयर अटेम्प्ट किया। ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ये। फर्स्ट ईयर में उसने नीट अपेयर किया, उसको अच्छे मार्क्स नहीं मिले तो उसने सोचा मैं सेकेंड अटेम्प्ट में करता। सेकेंड अटेम्प्ट में उसने बैठा तो सेकेंड अटेम्प्ट में देखिए क्वेश्चन पेपर जो रहेगा, अभी आपके आगे वाले का क्वेश्चन पेपर अलग रहेगा, मतलब क्वेश्चंस पूरे सेम होंगे, क्वेश्चंस बिल्कुल एक भी क्वेश्चन अलग नहीं रहेगा, सारे क्वेश्चन सेम रहेंगे लेकिन क्वेश्चन नंबर अलग रहेगा। फॉर एग्जांपल, मुझे अगर पहला सेक्शन अगर मेरा फिजिक्स है तो मेरे आगे वाले का पहला सेक्शन फिजिक्स नहीं रहेगा, उसका आगे वाले का पहला सेक्शन उसका हो सकता है बायोलॉजी रहेगा और पीछे वाले का हो सकता है केमिस्ट्री रहेगा, फर्स्ट सेक्शन। अच्छा, अब मेरा फिजिक्स है, ओके, और पहला क्वेश्चन है सपोज मेरा इस पे सर्कुलर मोशन का पहला क्वेश्चन है। अब जो थर्ड फोर्थ जो है मेरे आगे और भी 2-3 आगे जो है उसका भी पहला सेक्शन फिजिक्स है, लेकिन उसका पहला क्वेश्चन जो है वो
बिल्कुल मेरे जैसा नहीं होगा। उसका पहला क्वेश्चन वो होगा से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पे, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का उसका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मेरे पेपर में भी होगा, लेकिन मेरा पेपर में क्वेश्चन नंबर अलग रहेगा, ये ध्यान में रखो। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर है पेपर रहेगा, क्वेश्चन पेपर, उस पे कोड रहेगा ABCD या STUVW RPQS, कुछ तो भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा। तो आपने वही जो नंबर है आपका S है, अगर वहां पे क्वेश्चन नंबर पेपर पे, तो आपने आपके आंसर शीट में भी S लिखना है बड़े इसमें, और फिर बाद में अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है। तो अब ये जो बंदा था अहमदनगर वाला जो बंदा जिसकी मिसाल दे रहा हूं मैं आपको, ये बंदा पहले अटेम्प्ट किया नहीं हुआ, सेकेंड अटेम्प्ट किया, सेकेंड अटेम्प्ट में उसने पूरा टाइम जो है उसने क्लासेस लगाया और पूरा अच्छे से उसने किया, और जब पेपर आया उसके पास तो उसका थर्ड सेक्शन था बायोलॉजी, फर्स्ट सेक्शन फिजिक्स केमिस्ट्री था, लेकिन बायोलॉजी का उसका थर्ड सेक्शन था। तो उसने सोचा कि मैं जो थर्ड सेक्शन का जो 380 मार्क्स का है पहले मैं ये कर देता हूँ, तो उसने थर्ड सेक्शन शुरू किया सॉल्व करना। ओके, अब उसने गलती ये करा, यहाँ वो थर्ड सेक्शन कर रहा है और पेपर में टिक कर रहा है क्वेश्चन नंबर 1 पे। समझ में आ रहा? क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसका वो हो सकता फिजिक्स का सेक्शन था, लेकिन वो सॉल्व कौन सा कर रहा था? बायोलॉजी का। तो उसमें पूरा उसका ये हो गया, सेकेंड अटेम्प्ट में वो क्वालिफाई भी नहीं कर सका। इस तरीके से पूरी उसके साल भर की मेहनत और सब में बड़ा एक साल उसका बर्बाद हो गया। तो ये आपको बहुत बारीकी से ध्यान रखना है, एग्जामिनेशन हॉल में कोई नहीं रहेगा आपके साथ में आपको बताने वाला, तो आपको खुद से ये करना है। और आपको ध्यान रखना है, घड़ी पहनना, घड़ी बंगड़ी अंगूठी कुछ नहीं चलने वाली। किसी ने कभी पूछा घड़ी पहन सकते क्या? घड़ी अंगूठी बंगड़ी कुछ नहीं चलने वाली, मोबाइल ईयरफोन वगैरह कुछ नहीं चलने वाला। ये आपको सब कुछ बाहर रख के जाना पड़ने वाला। सिर्फ अगर आपके पास नंबर वाला चश्मा है तो नंबर वाला चश्मा ही आप लेके जा सकते साथ में, आप घड़ी वगैरह पहन के कुछ नहीं जा सकते। ओके, टाइमिंग के लिए वो लोग ही बताएंगे, आप इतना टाइम बाकी है वो लोग ही बताएंगे। तो ये आपको आंसर पेपर में ये बहुत बारीकी से ध्यान रखना है कि आप जो क्वेश्चन नंबर सॉल्व कर रहे वही क्वेश्चन नंबर आप आंसर में आप मार्क करेंगे। क्या व्हाट अबाउट ड्रेस कोड? ड्रेस कोड का तो बताया ना मैंने आपको ड्रेस कोड। जाकिर जी सर, जी, ये लेट अस ड्रॉप दैट क्वेश्चन, बिकॉज जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो अभी ज्वाइन किए हैं, तो अच्छा। वैसे तो फिर क्वेश्चंस खत्म नहीं होंगे, वो ड्रॉप करते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है चलेगा। ओके, तो फिर इंस्ट्रक्शन जो थे एग्जाम के लिए, आपको पैड नहीं लेके जाना है, आपको पेन लेके नहीं जाना है, सारी चीजें आपको वहां पे मिलेंगी। मेन ड्रेस का ध्यान रखना है, खास करके लड़कों ने जैकेट वैकेट अगर कोई पहन के जा रहा है तो सब बाहर छोड़ के जाना है आपको। और अगर साथ में कोई आपके वालिदा अगर आ रहे हैं तो आप उनके पास दे सकते हैं, अदरवाइज यू कैन नॉट गिव एनीथिंग। बाहर ही आपको छोड़ना पड़ेगा, आपके लिए कोई संभालने वाला नहीं होगा। ओके, और कोई क्वेश्चन? Sir, one question was there related to the document which we have to upload. Okay. Sir, what is embassy certificate or netizen? Are you from India or out of India? Sir, I'm from India only. So it's not required for you. It's not required. इसलिए मैं शुरू में पूछा कि हमारे सेशन में कोई आउट ऑफ इंडिया से है क्या। अगर कोई बच्चे आउट ऑफ इंडिया से अपीयर कर रहे हैं तो फिर वहां का वो एम्बेसी से सर्टिफिकेट वगैरह लेना पड़ता, तो उनके पास ऑलरेडी रहता हो, वो उसको अपलोड करना पड़ेगा, हमको अपलोड करने की कोई जरूरत नहीं। ओके Okay, sir. Thank you. सीक्वेंस में जो भी 10 क्वेश्चन आप करेंगे 10 में से, क्योंकि 15 है, 15 में से तो सीक्वेंस में नहीं करने वाले आप, 1 करेंगे फिर 3 करेंगे 5 करेंगे, इस तरीके से रहेगा, तो उसमें कुछ नहीं होने वाला। मतलब जो 10 करेक्ट है वही एक्सेप्ट किए जाएंगे। और कोई क्वेश्चन? अगर कोई रिलेटेड आपको आता है सवाल तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी और यू कैन कॉन्टेक्ट शाइन एकेडमी ऑल्सो। ओके, सो उम्मीद करता हूँ कि सारी चीजें आपको क्लियर हो गई और आपका कोई क्वेश्चन नहीं है अभी। एंड आई हैंड ओवर टू काजी। Thank you so much, sir. And thanks once again. I would like to thank you from Shaheen Academy and from all the participants. बहुत ही वैल्यूएबल और बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन रहा। आपने सारे फॉर्म को बहुत अच्छे से कवर किया। आई एम श्योर कि कोई डाउट बाकी नहीं है। और जो बच्चे फॉर्म भरने वाले हैं उनके लिए अनाउंसमेंट है कि शाहीन एकेडमी में फॉर्म भरने का अरेंजमेंट रहेगा।
बट दो चीज़ों का ख्याल रखना, एक तो अभी लॉकडाउन का मामला चल रहा है, प्लस ये है कि यहाँ पे लिमिटेड बच्चों को आना है। जैसे 5-5 बच्चों के बैच में या 3-3 बच्चों के बैच में हम बुलाएंगे इंशाल्लाह। और यहाँ आने से पहले आपको जो डॉक्यूमेंट्स आपको आज बताए गए, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है। और यहाँ सिर्फ फॉर्म फिलिंग का इंशाल्लाह प्रोसेस होगा, उसके अलावा और कोई प्रोसेस यहाँ पे स्कैनिंग, फोटोकॉपी या फोटो निकालना या और डिजिटल कुछ यहाँ पे नहीं होगा। फॉर्म फिलिंग के लिए आपको यहाँ से अच्छा इंटरनेट कनेक्शन और कंप्यूटर दिया जाएगा, आपको फॉर्म यहाँ से फिल करने का मौका दिया जाएगा। फॉर्म आप ही फिल करेंगे, गाइडेंस आपको दे रहे हैं ऑलरेडी, और उस वक्त भी आपके साथ में कोई रहेगा, बट आप खुद फॉर्म फिल कर सकते हैं यहाँ आके, ताकि आप जो भरेंगे वो आपको पता रहेगा कि आप क्या फॉर्म में फिल कर रहे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम शाहीन एकेडमी, अगर और भी कुछ लोग आना चाहते हैं तो उनके लिए भी खुला है, शाहीन एकेडमी ओपन है। बट रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप विद अपॉइंटमेंट पहले से इत्तला करके अपॉइंटमेंट लेके आइए, तो आपके लिए भी इंशाल्लाह फॉर्म फिलिंग गाइडेंस मिल जाएगा इंशाल्लाह। और जाकिर सर, आपका नंबर दे दूं? ये मेरा नंबर है, दोनों नंबर है इसमें। ओके, और अगर किसी का, अगर कोई कोंडवा के बच्चे हैं और किसी का अगर स्कैनिंग वगैरह का है, तो स्कैनिंग का डॉक्यूमेंट स्कैनिंग का अरेंजमेंट हो सकता है, तो उसमें हेल्प करने की कोशिश करेंगे हम लोग। लेकिन सारे चीजें जैसा भी काहिल सर ने बताया, आपको सारे चीजें आप बना लो, पेन ड्राइव में ले लो और फिर आप वहां पे जाइए। मैंने आपको चैट बॉक्स के अंदर शाहीन एकेडमी का एड्रेस दे दिया है। शाहीन एकेडमी, जैसे लोग जानते हैं कि पहले साई सर्विस के सामने पारगे नगर के शुरुआत में था, अब वो शिफ्ट होके न्यू डॉन कॉलेज के कैंपस में फर्स्ट फ्लोर पे आ गया है। और दूसरी खुशी की बात यह है कि महज अल्लाह के करम से शाहीन एकेडमी का कैंप ब्रांच भी स्टार्ट हो गया है। ईस्ट स्ट्रीट तैयबिया बिल्डिंग के अंदर या तैयबिया कॉम्प्लेक्स में फर्स्ट फ्लोर पे शाहीन एकेडमी का दूसरा ब्रांच अल्लाह के करम से स्टार्ट हुआ है। तो आप लोग अपने जो भी फ्रेंड्स रिश्तेदार होंगे उनको ये इत्तला दे सकते हैं कि शाहीन एकेडमी पुणे के अंदर दूसरा ब्रांच अल्लाह के करम से शुरू हुआ है। और फॉर्म फिलिंग के लिए लेकिन अभी भी शाहीन एकेडमी कोंडवा ब्रांच आना होगा, अगर किसी को आना है तो। उनके दोनों नंबर शाहीन एकेडमी के मैंने दे दिया है चैट बॉक्स के अंदर, आप वो दोनों नंबर नोट कर सकते हैं। इन नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपना अपॉइंटमेंट लेके फिर फॉर्म फिलिंग के लिए आ सकते हैं। और ये वीडियो इंशाल्लाह हम इसको एक दिन के बाद इसको कन्वर्ट करके यूट्यूब पे भी अपलोड करेंगे। शाहीन एकेडमी पुणे का एक यूट्यूब चैनल है, वो उस चैनल पे हम शाहीन एकेडमी पुणे के यूट्यूब चैनल पे अपलोड करेंगे, तो वहां से भी अगर आपको आज आपने कुछ मिस किया है तो आप वहां से देख सकते हैं। 4 बजे का सेशन था, 5:40 हो रहे हैं, तो हम और ज्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे इंशाल्लाह। और जो लोग भी आए सेशन का, जिन्होंने नफा उठाया, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। और खुसूसन जाकिर सर का फिर एक मरतबा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना वक्त दिया, हमें गाइडेंस किया बहुत अच्छे से अल्लाह के लिए। सारे बच्चों को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से फॉर्म फिलिंग का पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया, रिक्वायरमेंट एक्सप्लेन किए। और इसके बाद सर का नंबर भी है आपके पास टेलीफोनिक गाइडेंस के लिए। अगर आपको कुछ डिफिकल्टी आती है तो आप सर को कॉल करें, हर छोटी मोटी बात के लिए ना करें, अगर कोई मेजर डिफिकल्टी आती है तो करें। कभी इंटरनेट नहीं चल रहा है तो कॉल करके जाकिर सर को पूछ रहे, सर इंटरनेट नहीं चल रहा है, फॉर्म कैसे भरने का, ऐसा ना करें। बल्कि अगर मेजर कुछ डिफिकल्टी आती है, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं, तो आप जाकिर सर को कॉल करके सवाल कर सकते हैं। और ऑल्टरनेटिवली शाहीन एकेडमी पुणे के भी जो 2 नंबर आपको दिए हुए हैं, उन पर आप व्हाट्सएप से भी गाइडेंस हासिल कर सकते हैं। अगर आपको कुछ डिफिकल्टी है तो व्हाट्सएप करके तो उसमें सवाल पूछ सकते हैं, आपको इंशाल्लाह जितना जल्दी मुमकिन हो सके आपको जवाब दिया जाएगा। तो सारे बच्चे जो नीट का फॉर्म भर रहे हैं, जैसा कि जाकिर सर ने आपको ऑलरेडी बताया है कि सुबह उठने के बाद और शाम में सोने के पहले अपने आप को डॉक्टर के नाम से पुकारें, ताकि ये बात हमारे जहन में बिल्कुल पक्की हो जाए कि मैं डॉक्टर बन रहा हूँ या बन रही हूँ। और उसके अलावा बाकी जो चीजें हैं, अब जो है वो नीट का डेट भी आ गया, अभी आप फॉर्म भी फिल कर रहे हैं, पढ़ाई तो ऑलमोस्ट सबकी पूरी हो गई है, कुछ लोगों के 2-2 रिवीजन हो गए। अब इसके बाद जो आपको बहुत ज्यादा जरूरत है इन बचे हुए औकात में, इस बचे हुए टाइम में आपको जो जरूरत है वो 2 चीजों की जरूरत है। हमको सिर्फ पढ़ाई करना है और पढ़ाई करना है, यही 2 काम करना है, पढ़ाई करना है और पढ़ाई करना है। और इसके अलावा जो हमारे बेसिक ऑब्लिगेशंस हैं, जैसे नमाज तो हर हाल में फर्ज है, तो हमारी 5 वक्त की नमाज, रोजाना 1 रुकू का कुरान शरीफ,
और घर के छोटे मोटे काम, माँ बाप की खिदमत, ये तो हमेशा के ऑब्लिगेशन है, इसको कभी छुट्टी नहीं है। हम डॉक्टर बने या एस्ट्रोनॉट बने या साइंटिस्ट बने तो इन बातों को छुट्टी नहीं है, इन बातों के लिए एक्सक्यूज नहीं है। तो नमाज में, हर नमाज में हम अल्लाह से भी मांगे कि अल्लाह ये नीट का मामला मेरे लिए आसान कर दे, सब बच्चों के लिए आसान कर दे और अच्छे नंबरात से कामयाब करे। दुआ भी मांगे और जिक्र भी करें, कुरान पाक की तिलावत भी करें और पढ़ाई करें और पढ़ाई करें, ये दो काम करें, पढ़ाई करें और पढ़ाई करें। कैसे पढ़ाई करना है, क्या पढ़ाई करना है, अगर आपने किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया है तो वहां से आपको गाइडेंस मिल रहा है, या किसी कोचिंग में ज्वाइन किया तो आपको वहां से गाइडेंस मिल रहा है। अगर उसका भी आपको पास, आपने कोई कोचिंग नहीं लिया है, आपने सेल्फ स्टडी किया है और अभी आप कुछ गाइडेंस चाहते हैं एक आध बार के लिए, तो उसके लिए भी आप शाहीन एकेडमी में फोन करके अपॉइंटमेंट लेके गाइडेंस के लिए आ सकते हैं। मैं फिर एक मरतबा अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि सारे बच्चों को जो है अच्छे नंबरात से कामयाब करे, खुसूसन हमारे शाहीन एकेडमी के सारे बच्चे बच्चियों को नीट के अंदर बेहतरीन नंबरात से कामयाब करे, उनकी मेहनतों को और उनके दुआओं को अल्लाह कबूल करे, उनकी मेहनतों को अल्लाह कबूल करे और उनको अच्छे से अच्छा मेडिकल कॉलेज अल्लाह ताला इनायत फरमाए। फिर एक मरतबा जाकिर सर का शुक्रिया अदा करते हुए, और हमारा ऐसे और प्रोग्राम्स के लिए आप हमारे टच में रहिए। हमारे एक डेवलपमेंट प्रोग्राम नाम का एक शाहीन का ग्रुप है, उसके अंदर अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको ऐसे प्रोग्राम्स के अपडेट मिलते रहेंगे। मैं वो ग्रुप का लिंक यहाँ पे चैट बॉक्स में डाल के आज का सेशन खत्म करता हूँ। ठीक है, ये ग्रुप का लिंक आपके चैट बॉक्स में दिख रहा है। इस ग्रुप को आप खुद ज्वाइन कर सकते हैं, पेरेंट्स को ज्वाइन करने के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें हम नीट के, JEE के, 12th के इम्पोर्टेंट जो है अनाउंसमेंट्स करते रहते हैं। और एक आखिरी बात और बहुत इम्पोर्टेंट बात कि अगर खुदा ना खास्ता अगर आपका किसी वजह से यहाँ इंडिया में नीट का इंडिया में किसी मेडिकल एडमिशन का नहीं होता है तो फॉरेन में भी आपको अपॉर्चुनिटीज हैं। और जैसा कि हमारा एक पॉपुलर बिलीफ है कि फॉरेन में पढ़ाई महंगी है, तो ये 100% ट्रू नहीं है। कुछ जगहों पर महंगी और कुछ जगहों पर बहुत अच्छी अवेलेबल है। तो इसके ताल्लुक के सारे गाइडेंस भी जाकिर सर की एक एकेडमी है। जाकिर सर का नंबर ऑलरेडी आपके पास में है और जाकिर सर ने इससे पहले भी कई सारे बच्चों को फॉरेन के अंदर MBBS और दीगर कोर्सेज के अंदर एडमिशन कर दिलाया है, और खुसूसी तौर पे तुर्की के स्कॉलरशिप्स उन्होंने कई बच्चों को दिलाए हैं। तो अगर आप या आपके फैमिली में से कोई उसमें इंटरेस्टेड है तुर्की के स्कॉलरशिप्स में या ओवरसीज अब्रॉड MBBS करने के लिए, तो जाकिर सर से कभी भी रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर, ऑल द बेस्ट, अस्सलाम वालेकुम।